हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय समीर विरंकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कहानी एक फ्रूट की। कैमरा पे दिखेगा नेक्स्ट 2 सेकंड्स में ये फ्रूट। चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। व्हाट इज ग्रेविटेशन? क्या होता है भाई ये ग्रेविटेशन? बहुत पहले साल सुना था। ये एक पेड़ था, नीचे बैठे थे सर आइजैक न्यूटन, छोटे बच्चे थे। यहाँ सफरचंद मतलब सेब मतलब एप्पल लटका था पेड़ को। एप्पल गिरा नीचे, उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, भाई उनके मन में क्वेश्चन आ गया, अरे अगर मैं होता तो ले जाता, खा जाता, बाकी कुछ एक शब्द नहीं बोलता। पर सर आइजैक न्यूटन थे एकदम होशियार, एकदम ताकतवर भी थे बुद्धि से। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? इन्होंने सोचा, भाई ये एप्पल इधर क्यों नहीं गिरा, इधर क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, या डायरेक्ट मेरे हाथ में क्यों नहीं आ गया, ये भाई ऐसे नीचे ही क्यों गिरा? इन्होंने ये बात सोची समझी, उसके बाद रिसर्च किया, फिर वो साइंटिस्ट बन गए और पूरा फिजिक्स मतलब 90% फिजिक्स जो चलता है वो सर आइजैक न्यूटन के थ्योरी से ही चलता है। हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। ध्यान से सुन लो, ग्रेविटेशन होता क्या है? कोई भी दो बॉडीज हो, इनका मास है m1, इसका मास है m2। कौन सी भी दो बॉडीज इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कौन सी भी दो बॉडीज होंगी, इन दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इन दोनों में दो बॉडीज में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? द फोर्स between any two objects that's attractive in nature, that is called gravitational force। समझ रहे हो? यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? कौन सी भी फलाना ढिंकाना कौन सी भी दो बॉडीज ले लो भाई, मैं हूं, ये माइक है, मैं हूं, ये मार्कर है, बोर्ड है, कौन सी भी दो बॉडीज ऑफ स्पेसिफिक मास अगर हो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस d हो या r हो, वो एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है भाई, खींचती है भाई। समझ लो, ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्शन, खिंचाव। समझ रहे हो? ये देखो, ये कपड़ा है, मैं हूं, ये कपड़ा मुझे स्पेसिफिक डिफाइनाइट फोर्स से खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इस कपड़े को अट्रैक्ट कर रहा हूं, खींच रहा हूं मेरी तरफ। स्पेसिफिक फोर्स वो बहुत छोटा होता है इसलिए, नहीं तो ये मेरे पास आता या मैं इसके पास जाता। So that the attractive force between any two bodies, that is called as gravitational force। अब डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अरे कौन सी भी डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन बताओ भाई। डेफिनेशन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? बताओ भाई। कौन सी भी दो बॉडीज हो, कौन सी भी, जिसने पूछो उसको बोलो सर या मैम, जो आप है वो मैं हूं और मैं हूं, या कौन सा भी स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है सब डिफाइनाइट अमाउंट में, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ gravitational force over here। सर आइजैक न्यूटन ने थ्योरी प्रपोज की दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं अब तो, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो दो बॉडीज है उनके मास के प्रोडक्ट में, मास 1 इंटू मास 2। इसे ऐसे भी लिखते हैं m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास 1 इंटू मास 2 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास 1 एंड मास 2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली निर्भर करता है इन दोनों के प्रोडक्ट पे। मतलब जब जो 5 साल का छोटा बच्चा होता है
वो डायरेक्टली अपने माता पिता पर निर्भर करता है, उनके बिना या किसी के बिना उसका जीवन नहीं होता अच्छा। सो वैसे ही फोर्स के लिए जो प्रोडक्ट होता है दो मासेस का स्पेसिफिक, वो डायरेक्टली मैटर करता है। So that is the first theory proposed by Newton, and second theory he assumed that and proved, वो proof हम next वीडियो में देखेंगे। Force is inversely proportional to the distance between them, whole square, समझ रहे हो? इनका जो डिस्टेंस होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर होगा वो इसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर जो डिस्टेंस है हम दोनों में, वो डिस्टेंस अगर बढ़ गया, ये मार्कर और मैं ले लो, मार्कर और मैं पास है, अगर ये छोटा है सो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा। अगर ये छोटा है, एग्जांपल ले लो, मैं हूं और ये मार्कर है, अगर हमारा डिस्टेंस इतना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे दोनों के बीच में ज्यादा होगा। अगर मैं ये मार्कर वहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं मार्कर, सो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स घटा। सो दैट्स द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन ऑन ग्रेविटेशन। इस दो पॉइंट से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास 1 इनटू मास 2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। So by this we can directly return force is directly proportional to mass 1 and mass 2 का प्रोडक्ट divided by r square। हमने सीखा होगा या आप सीखोगे, कौन सा भी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी अगर हटानी है तो हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है इक्वेट करने के लिए। सो हमने अगर इक्वेट किया तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट k होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो k उन लोगों ने साइंटिस्ट ने डिराइव किया, वो k था, उसकी वैल्यू जो थी 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट सिस्टम में। सो उसको उन्होंने कहा जी मतलब क्या? कैपिटल जी में दिक्कत आती है, कैपिटल जी ध्यान में रख लो, कैपिटल जी होता क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। ओके, सो कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन्होंने कहा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो फिर हम लोगों ने फॉर्मूला फाइनल डिराइव किया, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद करो। ओके, याद मतलब रटना नहीं है, समझना है। दो अगर हाथी होंगे सो उन दोनों का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, अगर इसको हम कांस्टेंट माने तो। अगर इधर मैं खड़ा हूं, इधर मेरा दोस्त खड़ा है, हमारा वेट क्या होगा? 50 केजी, 60 केजी ऐसा। और अगर एक हाथी है, हाथी दूसरा हाथी है, बक्सा है बड़ा, जिसका वेट है 500 केजी, 500 केजी। सो जो डिस्टेंस अगर r है, सेम है डिस्टेंस r, सो जो फोर्स होगा ज्यादा ग्रेविटेशनल, वो फोर्स किस में ज्यादा होगा? इन दोनों में, इसमें ज्यादा होगा, हाथी या बॉक्स में जो आप लोग है वो, क्योंकि इनका मास का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। 500 इंटू 500 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 50 इंटू 60, बेसिक मैथमेटिक्स। सो दैट इज द थिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक लास्ट थिंग आपको पूछी जा सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हमें G की यूनिट पूछी है ऐसा सिस्टम में, सो G को हम लोग अलग रखेंगे, G इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। देयरफॉर G इज इक्वल टू, फोर्स न्यूटन में गिना जाता है, r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, m1 मींस kg इंटू kg। सो हम इसको लिखते हैं, G का जो यूनिट अगर है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसे लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू -2। ओके, दैट्स द थिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, फिनिश।